ऋषि दयानंद के प्राण हरण व अपमान की चेष्टाएं। यह ऋषि तर्पण ग्रंथमाला में दूसरा ग्रंथ है जिसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद वानप्रस्थी। ओम। ऋषि दयानंद के प्राण हरण व अपमान की चेष्टाएं। आर्य समाज के भजनोपदेशक व कुछ प्रचारक उपदेशक प्रायः यह कहते हुए सुने जाते हैं कि महर्षि दयानंद को 16 बार, कोई 17 बार भी कहते हैं, विष दिया गया। स्वामी दयानंद के प्रामाणिक जीवन चरित्रों में प्रमुख हैं: पहला, पंडित लेखराम कृत महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र, जो आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 455 खारी बावली दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, जिसके मूल लेखक बाबू श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय व अनुवादक पंडित श्री घासीराम MA LLB एडवोकेट मेरठ हैं। यह गोविंद राम हासानंद 4408 नई सड़क दिल्ली 6 द्वारा प्रकाशित है। तीसरा, नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, लेखक डॉक्टर भवानी लाल भारतीय। इसका प्रकाशन वैदिक पुस्तकालय परोपकारिणी सभा दयानंद आश्रम अजमेर है। उपरोक्त पुस्तकों के आधार पर इस विषय की सही वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह बात सर्वविदित है कि महर्षि दयानंद सत्य के बड़े प्रबल उपासक एवं पोषक थे। जीवन भर उन्होंने बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकराकर सदैव सत्याचरण किया, सत्य का पालन किया। वे चाहते थे कि उनके विषय में कभी भी असत्य का प्रतिपादन न किया जाए। उन्हें अपनी प्रशंसा अभिप्सित भी नहीं थी। स्वामी जी के पत्र एवं विज्ञापन, संपादक पंडित भगवत दत्त BA, प्रकाशक रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा है। यह पत्र व्यवहार 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके द्वितीय भाग के पृष्ठ संख्या 685 पर एक पत्र, पूर्ण संख्या 668, पंडित गोपाल राव हरि फरुखाबाद वालों के नाम स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। यह पत्र अविकल रूप से उद्धृत है। पंडित गोपाल राव हरि जी, आनंदित रहो। आज एक साधु का पत्र मेरे पास आया, वह आपके पास भेजता हूं। साधु का लेख सत्य है, परंतु आपने चित्तौड़ संबंधी इतिहास में न जाने कहां से क्या सुना कर लिख दिया। उस काल उस स्थान में मेरा उदयपुराधीश से केवल 3 ही बार सभागम हुआ। आपने प्रतिदिन 2 बार होता रहा, ऐसा लिखा है। आप जानते हैं मुझे ऐसे कामों के परिशोधन का अवकाश नहीं। यद्यपि आप सत्य प्रिय और शुद्ध भाव भाषित ही हैं और इसी हित चित्त से उपकारक काम कर रहे हैं, परंतु जब आपको मेरा इतिहास ठीक विदित नहीं तो उसके लिखने में भी कभी साहस मत करो, क्योंकि थोड़ा सा भी असत्य होने से संपूर्ण निर्दोष कृत्य बिगड़ जाता है। ऐसा निश्चय रखो और उस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजो। बैशाख शुक्ल 2 संवत 1839, स्थान शाहपुरा, दयानंद सरस्वती। इस पत्र को पढ़कर प्रत्येक आर्य समाजी का यह पावन कर्तव्य हो जाता है कि वह सदैव सत्य का ही प्रतिपादन करे। महर्षि की झूठी प्रशंसा करके हम उनकी कीर्ति को धवल नहीं करते। असत्य का सहारा लेकर स्वामी जी के विषय में यदि कुछ भी प्रशंसात्मक कहा जाता है तो वह उनके सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अतः हम सबको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने उपरोक्त तीनों जीवन चरित्रों को पढ़ा और जहां भी कोई भी कुचेष्टा या प्रयास स्वामी जी के प्राण हरण का किया गया, चाहे वह विष द्वारा, चाहे विषधर फेंक कर या ईंट पत्थरों की वर्षा करके, लाठी डंडों के प्रहार द्वारा आदि, उन सब को बड़ी सावधानी से छांटकर यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया है। एक बात और ध्यान में रखने की है और वह यह कि स्वामी दयानंद गुरु विरजानंद के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके ही समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों के विरोध के साथ साथ अनार्ष ग्रंथों का भी विरोध करते थे। अतः उनके प्राण हरण की चेष्टाएं भी इस काल के बाद की ही है। स्वामी जी ने गुरु विरजानंद की कुटिया अप्रैल 1863 में छोड़ी। देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के द्वारा लिखित स्वामी जी के जीवन चरित्र के आधार पर स्वामी जी के प्राण हरण की चेष्टाओं का विवरण निम्न प्रकार है।
पहला, अप्रैल 1868 में स्वामी जी गिडिया घाट, जो एटा जिले में सोरो के पास है, पहुंचे। वहां एक दिन एक उजड्ड ठाकुर अपने 3 साथियों के साथ तलवार एवं लाठी लेकर स्वामी जी को आघात पहुंचाने आए थे। कारण यह था कि सोरो चक्रांकितों का गढ़ था। महाराज उनका विरोध करते थे। उस समय बलदेव भक्त भी वहीं बैठे थे। उन्होंने उसे रोका, परंतु वह ना माना और स्वामी जी के बराबर बैठ गया। स्वामी जी ने उसे समझाया, पर वह न माना। स्वामी जी वहां से उठकर दूसरी मढ़ी में जा बैठे। उस ठाकुर ने अपने आदमियों को संकेत किया कि वे बलदेव को पकड़ लें। जब वे लोग बलदेव गिरी की ओर लपके तो बलदेव, जो उंडाइल जवान था, ने उनमें से एक का हाथ और एक का पैर पकड़कर वहीं गिरा दिया। इतने में अन्य लोग भी वहां आ गए और उन दुष्टों को पीटकर भगा दिया। दूसरा, ज्येष्ठ संवत 1825 में स्वामी जी कर्णवास पधारे। कर्णवास के पास बरोली नाम का एक ग्राम है। वहां के एक बड़गुजर क्षत्रिय राव कर्ण सिंह थे। वे वृंदावन के रंगाचारी के शिष्य थे। स्वामी जी द्वारा चक्रांकितों का विरोध करने पर कर्ण सिंह स्वामी जी से अप्रसन्न हो गया और उसने स्वामी जी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। महाराज ने उसे तलवार छीनकर पृथ्वी पर टेक कर तोड़ दी और कहा कि कहे तो यह तलवार तेरे शरीर में घूंस दूं। ठाकुर किशन सिंह भी वहीं उपस्थित थे और कहा कि अब यदि तूने महाराज के लिए एक शब्द भी कहा तो फौजदारी हो जाएगी। यदि तूने उपदेश नहीं सुनना है तो चला जा। कर्ण सिंह घबराया और लज्जित होकर अपने डेरे पर चला गया।